जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के इंटरव्यू शेड्यूल में जो देरी हो रही है उसका कारण है कि आयोग में कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं है और आयोग को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। और उसी पर हमने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, एक ट्वीट किया है संबंधित जनों को जो जिम्मेदार हैं। एक ट्वीट ये किया है, इसके अलावा एक दूसरा भी ट्वीट किया गया है और वो ट्वीट इससे भी थोड़ा अधिक प्रबल है। इस ट्वीट के माध्यम से उस सुनियोजित योजना के विषय में बताया गया है कि आखिर कैसे युवाओं को बेकार करने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। चलिए पहले ट्वीट को पढ़ लीजिए। आदरणीय योगी जी, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को इस स्थिति में मत पहुंचाइए कि वह कोई कार्य ही न कर सके। असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 का इंटरव्यू होगा नहीं, टीजीटी पीजीटी परीक्षा होगी नहीं। जब आपको पता है कि कार्यवाहक अध्यक्ष कुछ कर ही नहीं सकता है तो अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति पांडे जी को अकस्मात हटाने की क्या आवश्यकता थी? क्या यह नहीं हो सकता था कि नए अध्यक्ष के आने तक उन्हें अध्यक्ष के पद पर कार्य करने दिया जाता और साक्षात्कार और परीक्षाएं यथावत समय पर आयोजित होते? अगर कार्यवाहक अध्यक्ष के हाथों में कोई शक्ति ही नहीं है तो क्या यह मान लिया जाए कि सरकार ने जानबूझकर साक्षात्कार और परीक्षा को टालने के लिए पुराने अध्यक्ष से त्यागपत्र ले लिया और नए अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक होगी ईश्वर ही जाने। जान पड़ता है ऐसा करके असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के साक्षात्कार और अन्य परीक्षाओं को टालने का एक अच्छा बहाना खोज लिया गया है। अन्यथा स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति किए बिना पुराने अध्यक्ष को हटाने का क्या औचित्य था? ये सारे प्रश्न उसी व्यक्ति के मस्तिष्क में आते हैं जो मस्तिष्क उर्वर मस्तिष्क होता है, जो चिंतन करता है कि ऐसा क्यों हुआ। सीधी सी बात है, जो अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति पांडे जी थी उनको कार्य करने दिया जाता स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति तक। अगर उनको व्यक्तिगत कारणों से त्यागपत्र देना भी था तो सरकार उनसे कहती आप थोड़ा रुकिए, हम नए अध्यक्ष को लेकर आते हैं, उसके बाद जाइए। कोई इमरजेंसी लैंडिंग तो हुई नहीं है विमान की, कोई स्वास्थ्य कारण तो रहा नहीं है, कीर्ति पांडे जी वर्तमान में कहीं कार्यरत हैं। तो इतने छात्रों के, युवाओं के भविष्य की बलि देकर कोई व्यक्ति अध्यक्ष के पद पे आए और अचानक से त्यागपत्र देकर चला जाए और सरकार नया अध्यक्ष खोजने में लग जाए तो उसमें क्लॉज बना दीजिए जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का शासनादेश या ऑर्डिनेंस है कि पुराने अध्यक्ष के कार्य करने तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर ली जाएगी, खोज लिया जाएगा, या जो पुराना अध्यक्ष है वो अपना पद छोड़ने से महीना भर पहले सूचित कर देगा कि वो अपना पद छोड़ रहा है। राजनीति सब कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य को ताक पर रख दिया गया है, न साक्षात्कार है न कोई परीक्षा है। अभी एक दूसरा ट्वीट और किया गया है, फिर नीचे लिखा है कुछ दिन और पुराने अध्यक्ष को कार्य करने दिया जाता। स्थिति बड़ी विकट है। अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को कोई कार्य ही नहीं करना है तो क्या आपका यह संकेत है कि आप कुछ भी करने में समर्थ नहीं है? 2027 में मुझे वोट देने की गलती मत कर देना, क्योंकि मैं ऐसा ही करने वाला हूं। 2022 में इन्हीं के कार्यकाल में ये भर्ती आई हुई है, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की, और 2025 समाप्त होने जा रहा है और शर्म नहीं आती इनको, इन्हें शर्म नहीं आती। 2022 की भर्ती 2025 तक पूरी नहीं हो पा रही है और दावे देखिए कितने बड़े बड़े करते हैं रैलियों में अपने। अगर इनको एक दिन का भोजन न दिया जाए या इनको एक दिन काम से छुट्टी दे दी जाए, इन्होंने युवाओं को छुट्टी ही तो दे रखी है कि घर बैठो अपना आपस में लड़ो। 2022 2023 नया विज्ञापन आ चुके होते, 22 में एग्जाम होता, 22 में भर्ती हो जाती, नया विज्ञापन 23 में आ जाता,
वो भर्ती हो जाती, 24 में भर्ती हो जाती, विज्ञापन आ जाता, 25 में भर्ती हो जाती, विज्ञापन आ जाता। युवाओं का भविष्य नरक बना दिया है और स्वयं मंदिर मंदिर घूम रहे हैं जन कल्याण की कामना करते हुए। पता नहीं कौन सा जन कल्याण की कामना। आपके कामना करने से जन कल्याण होगा? जनता अपना कल्याण स्वयं कर लेगी। जनता ने तो वोट दे के आपका ही कल्याण किया हुआ है। जनता ने तो वोट दे के आपका ही कल्याण किया हुआ है। आप क्यों जन कल्याण की कामना कर रहे हो? आप अपने करने वाले काम करिए। मुख्यमंत्री का क्या काम होता है? मुख्यमंत्री का काम ये होता है कि जो कार्य चल रहे हैं प्रदेश में उनको यथावत समय से पूरा करवाए, गुणवत्ता के साथ पूरा करवाए। और कौन सा काम होता है मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री का कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि जो काम चल रहे हैं उनको समय के साथ और गुणवत्ता के साथ पूरा करवाए। भर्तियां समय से पूरी हों और गुणवत्ता का अर्थ है भ्रष्टाचार मुक्त हों। पढ़े लिखे व्यक्ति से बात करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। हम नेताओं के नौकर नहीं हैं, नेता हमारे सेवक हैं। हम सरकार से नहीं है, सरकार हमसे है। लेकिन लोग हैं कि सरकार की भक्ति करने में लग गए हैं। हमें सरकार से क्या प्रयोजन है? सरकार इसकी रहे उसकी रहे। अगर सरकार काम ही नहीं कर रही है, 2022 की भर्ती लटकी हुई है, 2025 समाप्त होने को है और दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमारे दिए में तेल आप आकर डालेंगे? ट्विटर पर लिख दिया दीपावली की शुभकामनाएं, हो गई इनकी दीपावली। कहीं मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, वहां पहले से वीआईपी इंतजाम हो जाते हैं, आईपीएस लग जाते हैं दर्शन करवाने के लिए इनको। जैसे ये अवतारी पुरुष हैं, भगवान हैं ये। सबसे कठिन काम होता है धरती का पढ़ाई लिखाई, और उसी काम के लिए माँ बाप बच्चे को जन्म देने के बाद सबसे पहले स्कूल भेजते हैं कि ताकि इसका मस्तिष्क विकसित हो। और जो वास्तव में पढ़ाई लिखाई करता है उसका कोई सानी नहीं होता है, उसके भीतर एक निर्भीकता आ जाती है। सरकार पागल बनाने में लगी हुई है। अब कार्यवाहक अध्यक्ष जी आ गए, अब कार्यवाहक अध्यक्ष जी कुछ कर नहीं पाएंगे तो आप बैठे रहिए स्थायी अध्यक्ष जी के भरोसे। समय बीतता जा रहा है, न कोई भर्ती आएगी, न पुरानी भर्ती क्लियर होगी। युवा आपस में लड़ेंगे कि पुरानी भर्ती को रद्द करो, इसमें ये भ्रष्टाचार, उसमें वो भ्रष्टाचार। चलिए फिर नीचे क्या है कि आपसे विनम्र निवेदन है। हाँ, तो यह संकेत है कि आप कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। 2027 में मुझे वोट देने की गलती मत कर देना, क्योंकि मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। नए अध्यक्ष की नियुक्ति करूंगा नहीं, पुराने अध्यक्ष को हटा दूंगा, आयोग को कार्यवाहक अध्यक्ष के ऊपर छोड़ दूंगा और कार्यवाहक अध्यक्ष कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये दुष्चक्र बना दिया इन्होंने। इन पर एक घोषणा नहीं हो रही है कि इंटरव्यू कब आयोजित होंगे, कि विज्ञापन 51 पूरा हो, विज्ञापन 51 निपट जाए, विज्ञापन 52 आ जाए। शर्म नहीं आ रही है इनको, इनको जरा भी शर्म नहीं है। आपसे विनम्र निवेदन है कि कार्यवाहक अध्यक्ष जी को ही अध्यक्ष के रूप में कार्य करने दीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के साक्षात्कार अति शीघ्र आयोजित करवाइए। अब हमने ये जो लिखा है किसी प्राइवेट अपने फेसबुक पे तो लिखा नहीं है, ये योगी जी को ही लिखा है, ये देख लीजिए योगी जी। और नीचे अन्य को भी ये हमने टैग किया हुआ है। तो हम जो कह रहे हैं बात सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं, और सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। नहीं, कोई ठेका नहीं ले रखा है कि आप सरकार में बने रहिए, सरकार नहीं चल रही आप छोड़ दीजिए सरकार को, आप पूजा पाठ करिए, भक्ति करिए भगवान जी की। जो नियमित भर्ती करवाए, युवाओं को रोजगार दे, युवाओं को रोटी दे, उसको सत्ता में आने दीजिए। आयोग और सरकार की कार्यशैली को सोचकर ही घिन आती है। कैसी व्यवस्था चल रही है। अप्रैल में हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को रद्द करने के लिए एक गैंग अलग से सक्रिय हो गया है। परीक्षा में फेल हो गए हैं और परीक्षा के 5 महीने बाद भ्रष्टाचार की याद आ रही है। पास हो जाते तो सब सही था। अब ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन ज्ञापन लेने वाला ये नहीं पूछेगा जब अप्रैल में परीक्षा हुई थी तो अब क्यों आ रहे हो, तभी आना चाहिए था। जब रिजल्ट निकल गया है तो परीक्षा कैसे रद्द होगी। फिर नीचे हमने टैग किया है नरेंद्र मोदी जी, जरा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर संज्ञान लीजिए। पीएमओ इंडिया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के साक्षात्कार कराने के लिए निर्देशित कीजिए। अमित शाह जी आदरणीय योगी जी से कहिए कि कार्यवाहक अध्यक्ष के भरोसे आयोग को छोड़कर छात्रों की मानसिक हत्या मत कीजिए।
तो ये हमने लिख दिया है। एक तो ट्वीट ये है, दुष्चक्र बना के रख दिया है। 3 साल से कोई विज्ञापन नहीं है इस सरकार में टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का। 3 साल से कोई विज्ञापन नहीं है। आबादी इतनी है, पढ़ने वाले लोग इतने हैं, वही एक विज्ञापन झूल रहा है 3 साल से, और शर्म नहीं आ रही इनको। एक ट्वीट ये किया गया है, ऊपर देख लीजिए जरा, ये योगी जी हैं, सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से ट्वीट किया गया है। उसी के नीचे हमने ट्वीट किया है, कोई काम समय पर हो नहीं रहा है और आप मंगल कामना कर रहे हैं। कैसी मंगल कामना? योगी जी आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 आपके ही कार्यकाल में जुलाई 2022 में प्रकाशित हुआ था। 2025 बीतने को है, पूरे 3.5 साल बीतने को हैं। अभी भर्ती पूरी होने में और कितने साल लगेंगे? क्या श्री राम जी आपसे यह नहीं कहते हैं कि मुख्यमंत्री होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष जी को असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के साक्षात्कार संपन्न कराने के आदेश दीजिए। व्यक्ति अपना मंगल स्वयं करता है, बशर्ते राजा अपना कर्तव्य पूरा करता हो। आपको इतने ट्वीट किए गए हैं। ट्विटर केवल प्रचार का साधन नहीं है, लोकतंत्र में यह जनता से संवाद का भी माध्यम है। पुनः निवेदन है कि साक्षात्कार कराने की अनुमति शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्रदान कीजिए। बिना तेल दिया नहीं जलता, धन के अभाव में धर्म भी चला जाता है। नीचे संबंधित को भी हमने टैग कर दिया है। तो हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, अब आप लोग चुपचाप बैठे हुए हो, आप ट्वीट तक नहीं कर सकते हो। बिना कुछ करोगे नहीं, सरकार जागेगी नहीं। ये टालते जाएंगे, इनको टालने में महारत हासिल है। क्या जरूरत थी प्रत्यावेदन लेने की 25 तारीख से, जब इंटरव्यू लगे हुए थे? कौन सा आयोग है जो रिजल्ट जारी करने के बाद प्रत्यावेदन लेता है फेल छात्रों से कि लाओ प्रत्यावेदन दे जाओ? वो इंटरव्यू टालने का षड्यंत्र था। 25 से 3 अक्टूबर तक प्रत्यावेदन लिए जाएंगे, इंटरव्यू टल जाएगा, लड़के छात्र भूल जाएंगे फिर इंटरव्यू को, फिर नए अध्यक्ष जी के ऊपर छोड़ देंगे उसको, फिर अध्यक्ष जी आएंगे, फिर नए इंटरव्यू का शेड्यूल बनाएंगे। दीपावली निकल जाएगी, सब कुछ निकल जाएगा, घोषणाएं होती रहेंगी, युवा घर बैठे बैठे बूढ़े हो जाएंगे, न शादी होगी, न बच्चे होंगे, न परिवार बसेगा, न घर बसेगा। विकलांग अपाहिज बांझ कर दो युवाओं को और खुद दीपावली मनाओ। इनकी सत्ता रहनी चाहिए, युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। आदमी को चाहिए कि नेता को नेता ही समझे, केवल अपना सेवक के वोट दिया है काम करो। यहाँ स्थिति दूसरी हो गई है, यहाँ नेताओं को भगवान बना लिया गया है। लोकतंत्र में राजतंत्र घुस गया है और राजा ने अपने को दैवीय पुरुष मान लिया है। नेता जनता का सेवक है, सीधी सी बात है। और यहाँ नेता की पूजा हो रही है। जब पूजा करोगे तो कहाँ सुनेगा आपकी बात को? तो शर्म भी नहीं आ रही है। इन्हीं के कार्यकाल की भर्ती है और 3.5 साल होने जा रहे हैं। जरा भी शर्म नहीं कि चलो इतना समय हो गया, भर्ती को जल्दी से पूरा कर दें। अध्यक्ष जी चली गई अपरिहार्य कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से त्याग पत्र देकर। अरे तो जब तक नए अध्यक्ष को नहीं आता उन्हीं को कार्य करने दिया जाता, या उनको पहले से सूचित करना चाहिए था 15 दिन पहले, 20 दिन पहले कि मेरे को त्याग पत्र देना है। इतने में सरकार नया अध्यक्ष खोज लेती, या शासनादेश में ही वर्णित कर दीजिए इस चीज को कि अध्यक्ष के त्याग पत्र देने पर जो वरिष्ठ सदस्य होगा वही से अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। क्या जरूरत पड़ रही है नया स्थायी अध्यक्ष खोजने की? क्या पता वो भी व्यक्तिगत कारणों से त्याग पत्र देकर चला जाए। मजाक बना दिया है सिस्टम का, व्यवस्था का। पढ़े लिखे व्यक्ति से ऊपर कोई नहीं होता है, ना कोई आईएएस होता है ना आईपीएस होता। आईएएस आईपीएस सब जनता के सेवक हैं। पढ़ाई लिखाई सबसे कठिन काम है और जिसने पढ़ाई लिखाई कर ली उसने सब कर लिया। और एक दुष्चक्र बना दिया है। अब इंटरव्यू की तारीख के लिए इनको ट्वीट करो सुबह से रात तक।
और इनको शर्म नहीं रह गई है कि हमारी कार्यकाल की भर्ती है। ये भी नहीं कि पिछले सरकार के कार्यकाल की भर्ती हो, इन्हीं के कार्यकाल की भर्ती है। 3.5 साल होने को जा रहे हैं, भर्ती पूरी करके नहीं दे रहे। अब अध्यक्ष के फेर में भर्ती उलझ गई, पुराने करवाएंगे कि नए करवाएंगे। अब जो प्रत्यावेदन लिए हैं, पता नहीं उसमें इनके किसी अपने का प्रत्यावेदन हो, कौन जाने। जब एक बार रिजल्ट जारी हो गया तो कौन सा आयोग प्रत्यावेदन लेता है जारी रिजल्ट पर? जो कुछ होता हाई कोर्ट के आदेश पर होता है। पता नहीं किसी अपने को घुसाने की इच्छा हो रही हो रिजल्ट में। एक बार रिजल्ट जारी हो गया, छुट्टी हो गई। ये रिजल्ट जारी करने के बाद प्रत्यावेदन ले रहे हैं, और उसके बाद भी इंटरव्यू का दूर दूर तक अता पता नहीं है कि कब करवाएंगे। ऐसी स्थिति चल रही है इस प्रदेश की। युवाओं से कोई लेना देना नहीं है। कितने ट्वीट हम कर चुके, अब ट्वीट करना बंद कर दिया जाए, क्योंकि आप लोग भी कोई ट्वीट नहीं करते हैं। देखिए इस ट्वीट के नीचे क्या है, 9 व्यू है, 1 लाइक है, कुछ है? कुछ नहीं है। आप लोग भी एकदम मस्त मौला हो रहे हो। जब जो होना है तब वो होगा ही, और बात भी ठीक है। जब जो होना होता है वो तब ही होता है, प्रयास आप कितना भी कर लो। लेकिन प्रयास करके व्यक्ति के भीतर एक ये रहता है कि हाँ मैंने इस चीज के लिए प्रयास किया था, वो प्रयास उसका कर्म बन जाता है, और वही कर्म फल बन के उसको वापस मिलता है। जो अन्याय को देखकर व्यथित होता है वो बड़ा अच्छा व्यक्ति होता है भीतर से, और जो अन्याय को देखकर हंसता है, ठाके लगाता है, वो दुष्ट होता है। तो जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है, जिसमें सरकार ने एक दुष्चक्र बना दिया है, 3.5 साल हो चुके हैं, अध्यक्ष जी का आता पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दुष्चक्र है ये, और सरकार अपना काम नहीं कर रही, तो इसे देखकर पीड़ा हो रही है। तो हमने इतना जो सब कुछ बोला है वो पीड़ा में बोला है। इस सरकार को शर्म नहीं रह गई है। योगी जी पता नहीं कौन सी दुनिया में खो रहे हैं। उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसने 3.5 साल में, पिछले 3.5 साल में क्या काम किया है। चारों तरफ भगवान की गूंज चल रही है। अरे पूजा व्यक्तिगत होती है, आदमी पूजा व्यक्तिगत रूप से करता है। मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री के दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, आयोग को देखना चाहिए, फटाफट भर्तियां होनी चाहिए, फटाफट विज्ञापन आने चाहिए। 3.5 साल में शिक्षा सेवा चयन आयोग से 2 विज्ञापन जारी हुए हैं, वो भी पुराने आयोगों से। ये स्थिति चल रही है सरकार की। चलिए फिर, जय श्री कृष्ण।